Seria makas, seria makas. الله أكبر كبيرا وما من ثم इन तस्वीरों को देखकर कोई भी चौंक जाएगा। पहली बार जब हमने भी ये तस्वीरें देखी तो हम भी चौंक गए। कई बात मुझे याद आ रही है जिसमें उनका ये कहना था कि इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी जो है वो बकरों ने दी है। जब भी मुश्किल पड़ती है किसी ना किसी ऐसे बकरे को कुर्बान करने के लिए सामने कर दिया जाता है जिसकी कोई हैसियत कोई अहमियत नहीं होती। आप समझिए कि ये तबाही का नया पैकेज बलूच लिबरेशन आर्मी ने तैयार किया है और पहली बार दुनिया को बलूच लिबरेशन आर्मी की महिला ब्रिगेड की तस्वीरें देखने को मिली हैं। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से बेचारे बकरे इसमें हलाल किए जाते हैं, लाखों की तादाद में बकरे जो हैं वो पाकिस्तान में और बाकी दुनिया में जो है इस ईद के ऊपर जब ख्वाजा आसिफ साहब के साथ एक के बाद एक ज्यादती होती है और बड़ी सख्त ज्यादती हो जाती है। पहले उन्होंने एक इसराइल के खिलाफ ट्वीट किया, बहुत डांट टपट के बाद वो ट्वीट डिलीट हो गया। ख्वाजा साहब के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाला मामला बन गया। ख्वाजा आसिफ का एक क्लिप वायरल हुआ है, पुराना क्लिप चल रहा है। मैंने ऑलरेडी बहुत सालों से मैं कह रहा हूं कि ख्वाजा आसिफ को डिप्लोमेटिक जो बातें हैं वो नहीं करनी आती, सिफारती जो सेंसिटिव बातें हैं उनसे दूर रहना चाहिए। मगर बताया जा रहा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी की कमांडर शाहनाज बलूच पहली बार मीडिया में इस तरह से सामने आई हैं। ऐसा किसी का हाउस रेंट या किसी और काम के लिए जो है दे दिया जाए, उसके ऊपर भी लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। नमस्कार दोस्तों बीएलए ने अब अपनी वुमेंस विंग भी बना ली है, यानी कि महिलाएं आतंकवादी बना ली है। हालांकि पहले भी ऐसे था, कुछ सुसाइड बॉम्बर थी जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, लेकिन अब तो ये लोग खुल के कर रहे हैं, पूरा ट्रेनिंग करवा रहे हैं और लगातार पाकिस्तानी आर्मी पे हमले हो रहे हैं। जैसे अभी आपने शुरू में एक वीडियो देखा होगा जिसमें पाकिस्तानी आर्मी की जो वैन्स जा रही है, ट्रक जा रहे हैं, उस पर हमला हुआ है। तो इसी तरह की चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में और बीएलए ने और जो टीटीपी है उसने पूरी इनकी हालत ख़राब करी हुई है। बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी टोटली फेल्ड है इस तरह के हमलों से निपटने में, इन्हें रोकने में। लगातार इनके सैनिक मारे जा रहे हैं और इनके जनरल जो अपने एसी रूम में बैठे हुए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उनके कितने सैनिक मारे जा रहे हैं। कोई पॉलिसी नहीं है। मुनीर जो है पूरी तरह से एक फेल्ड फील्ड मार्शल है और वो चीज़ बिल्कुल साफ दिख रही है कि इसके पास कोई पॉलिसी नहीं है इन चीज़ों से निपटने के लिए और टोटली फेल्ड है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, जहां वो पूरी तरह से बीएलए की एक महिला ब्रिगेड को कमांड करती हुई दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की महिला ब्रिगेड एक्शन कर रही है, ट्रेनिंग ले रही है और आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कुछ बड़े हमले करने की तैयारी कर रही है। पहली बार बलूच लिबरेशन आर्मी की किसी महिला कमांडर ने मीडिया के जरिए दुनिया और बलूच जनता को संदेश देने का काम किया है। बीएलए की महिला कमांडर शाहनाज बलूच का वीडियो और संदेश संगठन के मीडिया विंग हक्काल द्वारा जारी किया गया। इस संदेश में शाहनाज बलूच ने बलूच लोगों से आंदोलन को समर्थन देने की अपील की और कहा है कि बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई अब नए दौर में पहुंच चुकी है। साफ तौर पर जैसे ही एक तरफ पाकिस्तान की सेना पर हमला हुआ, जो ट्रेन था उसमें भारी धमाके हुए, तो दूसरी तरफ बीएलए ने जिन्होंने उस हमले की जिम्मेदारी ली है, उसने एक और नई तस्वीर दुनिया के सामने पेश की जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की महिला ब्रिगेड दिखाई दे रही है। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की कई बात मुझे याद आ रही है जिसमें उनका ये कहना था कि इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी जो है वो बकरों ने दी है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से बेचारे बकरे इसमें हलाल किए जाते हैं, लाखों की तादाद में बकरे जो हैं वो पाकिस्तान में और बाकी दुनिया में जो है इस ईद के ऊपर ज़िबा किए जाते हैं, इस ईद के ऊपर काटे जाते हैं और उसके बाद मुसलमान उसमें सही मसाले वसाले लगाकर उनको खा जाते हैं। बहुत पाकिस्तान में तो जी फ्रीजर खरीदने का भी बड़ा रिवाज है। जैसे ही ईद नजदीक आती है, फ्रीजर वगैरह की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। अक्सर लोग जो है अपने पुराने फ्रीजर देकर नए फ्रीजर ले रहे होते हैं। किसी के पास छोटा फ्रीजर हो तो बड़ा फ्रीजर लिया जा रहा होता है ताकि
जो कुर्बानी का गोश्त है या जो खुद कुर्बानी करें वो सारा का सारा जो है वो फ्रीजर में रखा जा सके और उसके बाद कई मंथ तक जो है वो उसको खाया जाए। और इस तरीके से जो है यहाँ पर ईद मनाई जाती है। मैं तो खैर 3 दिन घर के बाहर इसलिए भी नहीं जाती कि जगह जगह पर आपको ब्लड दिखाई देता है और बकरे कटे हुए या बाकी जानवर जो है कटे हुए हैं वो दिखाई देते हैं, जिसको देखना जो है वो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल एक त्योहार के तौर पे इसको मनाया जाता है। हालांकि वही पैसा जो है मैं समझती हूँ कि आप किसी को दे सकते हैं बजाय इसके कि इस तरीके से बेशुमार जानवर काट दिए जाए, उसके बजाय वही पैसा किसी का हाउस रेंट या किसी और काम के लिए जो है दे दिया जाए। उसके ऊपर भी लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं जी ये लोग इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह की आइडियाज देते हैं कि जी उस पैसे को लोगों को दे दिया जाए जो जरूरतमंद है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे में कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को बुरा लगा है तो लगा करे, हु केयर्स। बीएलए लंबे वक्त से पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष चला रही है। संगठन का आरोप है कि बलूचिस्तान के संसाधनों का शोषण किया जा रहा है, स्थानीय लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे। वहीं पाकिस्तान सरकार बीएलए को आतंकी संगठन मानती है और उसके खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। महिला कमांडर का इस तरह से खुलकर सामने आना इसलिए भी अहम है क्योंकि अब तक बीएलए में पुरुष चेहरों का ही दबदबा दिखाई देता रहा है। ऐसे में शाहनाज बलोच के संदेश को संगठन की रणनीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि बीएलए ने इस तरीके से एक नया मोर्चा पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खोल दिया है, जिससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सेना के लिए कई और चुनौतियां सामने खड़ी हो जाएंगी। जिस तरह से ये महिला ब्रिगेड ट्रेनिंग लेती हुई तस्वीरों में दिखाई दे रही है, एक्शन में दिखाई दे रही है, उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इनकी भी ट्रेनिंग किसी भी लड़ाके से कम नहीं है और ये भी पाकिस्तान की सेना को उतना ही नुकसान पहुंचाएंगी जितना कि पहले बीएलए के लड़ाके पहुंचाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। मनाया जाता है। हालांकि वही पैसा जो है मैं समझती हूँ कि आप किसी को दे सकते हैं बजाय इसके कि इस तरीके से बेशुमार जानवर काट दिए जाए, उसके बजाय वही पैसा किसी का हाउस रेंट या किसी और काम के लिए जो है दे दिया जाए। उसके ऊपर भी लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं जी ये लोग इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह की आइडियाज देते हैं कि जी उस पैसे को लोगों को दे दिया जाए जो जरूरतमंद है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे में कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को बुरा लगा है तो लगा करे, हु केयर्स, वो वाली बात आ जाती है। बहरहाल हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक बार फिर अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बने। वैसे अभी तक सऊदी अरेबिया ने और टर्की ने भी इस बात से इनकार किया है और जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से भी यही कहा गया है कि नहीं जी हम इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, हम इजराइल को मान नहीं सकते और जब तक के फलस्तीन के इश्यूज जो है वो सॉल्व नहीं हो जाते तब तक इजराइल को लेकर कोई भी बात जो है वो पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। वैसे तो खैर ये कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, टर्की सभी तरफ से ये बात की गई है कि इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ये और बात है कि इससे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी साफ साफ इनकार कर दिया है। उनका भी यही कहना है कि हरगिज इजराइल को जो है पाकिस्तान इजराइल की तरफ नहीं जा सकता और ना ही इजराइल को जो है वो हम एक तरह से तस्लीम कर सकते हैं। लेकिन क्या हम इस बात के ऊपर डटे रह सकते हैं? क्या हम ये बात कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से जो है इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और अपने फैसले खुद करते हैं? वैसे इस बात के लिए अगर हमारी सीनियर जर्नलिस्ट गनीता फारूकी की ट्वीट अगर मैं देखूं तो उन्होंने कहा जी हुकूमत पूरी करने के लिए, यानी हुकूमत का टाइम पूरा करने के लिए 3 A's की मदद चाहिए, अल्लाह, आर्मी एंड